अब जो इन योजनाओं पर कैश ट्रांसफर, क्योंकि यहाँ बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है, झटका ये महायुति के लिए कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर कैश ट्रांसफर के जरिए महिला लाभार्थियों को लुभाने की कोशिश यहाँ पर जो की गई, हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से उन्हें बड़ा झटका लग गया। लेकिन जब बिहार की बात आई थी, झारखंड की बात आई थी, तब तो चुनाव आयोग ने ये रियलाइज नहीं किया। तो ऐसे में अब जाकर ये कदम उठाना किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए पूजा, पहली बात तो ये राज्य निर्वाचन आयोग का फैसला है। और राज्य निर्वाचन आयोग, मैंने पहले भी कहा था कि जब 73वां संविधान संशोधन हुआ था और देश में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था लागू की गई, तो स्थानीय निकाय के चुनाव और पंचायतों के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराएंगे, ये तय हुआ था। और उसके बाद सारे राज्यों में राज्य निर्वाचन आयोग बनाए गए। तो ये जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन महाराष्ट्र में हो रहे हैं, तो ये महाराष्ट्र का राज्य चुनाव आयोग है। इसे केंद्रीय चुनाव आयोग समझा जाए, जो कि राज्यों में चुनाव विधानसभाओं और लोकसभाओं के कराने के लिए जिम्मेदार है। तो ये दोनों एक अंतर है। तो जो महाराष्ट्र और झारखंड की बात या मध्य प्रदेश या बिहार या दूसरे राज्यों की बात है, वो केंद्रीय चुनाव आयोग का काम है। ये राज्य निर्वाचन आयोग ने ये फैसला किया है, चूंकि लोकल बॉडीज का इलेक्शन है। अब ये मामला पूरा ये है कि गिरीश महाजन एक नेता है और मंत्री भी हैं, उन्होंने देवेंद्र फडणवीस सरकार में और दूसरे नेताओं ने भी ये ऐलान किया था 2 दिन पहले, 3 दिन, कि मकर संक्रांति के मौके पर यानी 14 जनवरी को आज महिलाओं के खाते में लाड़की बहना योजना का 2 महीने का पैसा इकट्ठे दिया जाएगा, यानी दिसंबर का और जनवरी महीने का एडवांस, जबकि महीना बीतने के बाद वो पैसा आता है। तो उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग में कांग्रेस पार्टी ने जाके इस बात की शिकायत की थी कि 15 जनवरी को चुनाव है और 14 जनवरी को महिलाओं के खाते में पैसे जाएंगे। तो वही बात है, ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव और जो कागजी कार्रवाई होती है करने के बाद ये फैसला किया कि एडवांस किस्त का भुगतान यानी जनवरी महीने का भुगतान नहीं होगा। चूंकि ये ऑन गोइंग योजना है, इसलिए इसका दिसंबर महीने का पैसा तो ट्रांसफर किया जा सकता है, जनवरी का नहीं। तो यानी 1500 रुपए आज खाते में जा सकते हैं। और कल चुनाव है। कुल मिलाजुला के बात यह है पूजा कि पिछले कुछ दिनों से मैं कई बार ये बात कह चुका, और चुनाव आयोग या यही चुनाव आयोग, ये सारी चीजें जो होती चली आ रही है, ये आम तौर पर इस तरह की योजनाओं को, पहले के चुनाव आयोग के कुछ फैसले आप देखें, केंद्रीय चुनाव आयोग, आमतौर पर राज्य निर्वाचन आयोग केंद्रीय चुनाव आयोग की इस चीजों को, जैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को स्टेट के हाई कोर्ट्स भी संज्ञान में रखते हैं, उसी तरह से केंद्रीय चुनाव आयोग के कदमों की या उनके फैसलों की राज्य निर्वाचन आयोग पर भी कुछ असर रहता है। आमतौर पर यह प्रचलन चला ही है और चल ही रहा है। मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे थे, उसी समय मतदान के आसपास ही किसान सम्मान निधि के पैसे गए। बिहार में चुनाव चले जा रहे थे, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका था और 10,000 महिलाओं के खातों में, लाखों महिलाओं के खाते में हर शुक्रवार को पड़े जा रहा था। तो इस तरह की अभी देखिए, पहले ये होता था कि इस तरह की कोई भी योजना, और कई राज्यों में इसी चुनाव आयोग ने ये रोक लगाई भी है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब लागू होगा तो ऐसी कोई भी योजना जो सीधे सीधे लाभार्थियों को ऐसे पहुंच रही हो और जिससे लेवल प्लेइंग फील्ड सारे पॉलिटिकल पार्टीज में ना हो, तो ऐसी योजनाओं पर उस दौरान मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान रोक लगाई जाती थी। ये तो उन्होंने ऐलान कर दिया। अगर महाराष्ट्र सरकार के सार्वजनिक तौर पर ऐलान न किया होता और धीरे से 3000 ट्रांसफर हो जाते तो राज्य निर्वाचन आयोग तब कहां था। और उसने ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद ये बात आदर्श तौर पर तो ये सारी बातें पहले रोक देनी चाहिए, लेकिन अब समर्थ को नहीं दोष गोसाई।